क्या है ये? अब आगे क्या करें आलिया? अब ये अगर ऐसे ही करता रहा तो मिताली भाभी को तो मैं क्या ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तो नॉक किया है, तुम्हारी तरह नहीं बिना परमिशन के कमरे के अंदर ही आ गए। खैर जो बोलने आई हूँ वो सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मन की बात मन में ही रख ली और चल दी। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम समझ ही रही हो। तो तुम्हारे मन में तो बहुत बातें चलती रहती है ना, ये जो जिंदगी भर तुमने इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की है वो सब। तो मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम इनसे दूर रहना। तुम मुझे अभी से दूर रहने के लिए कह रही हो प्रज्ञा? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैंने तुम्हें अपना पति उधार में दिया है, तो तुम किराए के मकान पे कब्जा करने की सोचो मत। ही इज माय हस्बैंड। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे, तो ऐसा करते हैं, कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहां से शुरू करते हैं। ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आलिया, इसने क्या कहा था सुषमा जी को जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे कि एक्चुअली मेरा और इनका डिवोर्स होने वाला था लेकिन हुआ ही नहीं। तो मतलब हमारी शादी भी हुई है और शादी का एफिडेविट भी है। तो अगर मेरी शादी इनसे हो चुकी है तो तुम्हारी शादी तो बिल्कुल इलीगल है। तो इलीगल प्लॉट पे मकान बनाने की कोशिश तुम कर रही हो, मैंने। इसलिए दोबारा पलटकर मुझे जवाब मत देना और मेरे कमरे में बुरी इंटेंशंस के साथ मत आना। What do you mean by बुरी इंटेंशंस? बुरी इंटेंशंस के बारे में पूरे कैरेक्टर वाले को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बहुत स्मार्ट समझती हो खुद को प्रज्ञा, लेकिन मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। जब तुम्हें पता था कि अभी और तुम्हारी शादी लीगल है तो तुमने अभी को खरीदा क्यों? I mean, जो चीज पहले से तुम्हारी थी उसके लिए तुमने मुझे पैसे क्यों दिए? क्योंकि उस वक्त मैं अपना हक जताना नहीं चाहती थी। जो बाजी छोटी पत्ती से जीती जा सकती है उसमें मैं बड़ी पत्ती नहीं जाया करना चाहती थी। लेकिन अब लगता है हक जताने का टाइम आ गया है। बहुत छूट मिल गई है सबको। कल से इस घर में मेरे रूल्स और रेगुलेशंस चलेंगे। कैसे रूल्स? कल सुबह बताऊंगी। कल सुबह सब मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलने चाहिए 8:30 AM शार्प। गुड नाइट गाइस। अरे यू रेडी? मैंने एक्चुअली बाहर ही चेंज कर लिया। सही है ना? गुड बॉय। दाल कहाँ है वहीं पर, देखो। मिल गई। मिल गया। हाँ, गॉट इट फाइनली। क्या हुआ? बैठो। अरे कैसी लगी मेरे साथ पहली बारिश? क्या? ब्लेस यू। ओके ओके, मत बताओ, समझ में आ गया। मुझे एक बात बताओ, अगर पता है सर्दी जुकाम हो जाता है तो क्यों भीगे बारिश में? सर्दी जुकाम तो अगले दिन चला जाएगा ना, लेकिन जो मोमेंट्स हमने स्पेंड करे हैं साथ में वो थोड़ी वापस आएंगे, वो तो लाइफ टाइम के लिए हो गए। और ये बारिश ना प्राची, मेरी लाइफ की सबसे अलग बारिश, बेस्ट बारिश आज तक। अलग कैसे? क्योंकि इस बारिश में तुम मेरे साथ थी। तुमने मुझे इतनी प्यार से आई लव यू बोला, वो भी सबके सामने। मुझे पता है तुम इतना ना अच्छा चुप रहो। लगा। कितने जिद्दी हो गए हो, सबके सामने कुछ भी बुलवाते हो मुझसे। ये जिद नहीं है, ये प्यार है। दिस लव। यस। गॉड ब्लेस यू। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें बारिश पसंद क्यों नहीं है? मुझे ना पहले बारिश से ना इरिटेशन होती थी। मुझे लगता था अगर बारिश होगी ना तो सामने ट्रैफिक जैम हो जाएगा पूरी रोड पे, और फिर खड़े रहो, वेट करो। और अगर बाई चांस ट्रैफिक जैम ना भी हो भगवान की दया से, तो गाड़ियों के ना साइड में वो गड्ढे हो रखे होते हैं रोड पे, तो इतने गहरे गहरे वहाँ पानी भर जाता है। फिर गाड़ी चलाओ तो वहाँ पे पच करके पानी किसी और के ऊपर से। आई यूज्ड टू हेट बारिश, मतलब प्रॉब्लम थी वो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, एक दिन मैंने बारिश में ना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को ऐसे डांस करते हुए देखा। और जब मैंने उस लड़की को देखा ना प्राची, ऐसे छोटी छोटी बूंदे उसके ऊपर गिर रही थी, और मानो वो जो बूंदों की जो आवाज थी ना, वो बूंदों की आवाज नहीं लगी मुझे, वो मुझे लगा किसी ने मेरे कानों में से ऐसे मधुर संगीत चला दिया हो। जो बूंदे थी वो बूंदे मुझे बूंदे नहीं दिखी, मुझे उन बूंदों में ना ऐसे गुलदस्ता दिखाई दिया, ऐसा उड़ता उसके ऊपर। वो लड़की इतने प्यार से नाच रही थी, इतने अच्छे से नाच रही थी ना, कि मैं उसको सिर्फ देखता ही रहा। एंड यू नो व्हाट, दैट वाज द फर्स्ट डे जब मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला
बिना अम्ब्रेला के, बारिश में एक्चुअली। अच्छा, कौन थी वो लड़की जिसने तुम्हें बारिश से प्यार करवाया? वो लड़की ऑयल, ऑयल कहाँ रखा है? ऑयल वहाँ है। हाँ तो उठा के दे दो ना। हमें सिर्फ बताने को कहा है, देने को नहीं। मैं कोई तुमको ना वो तेल का बड़ा कनस्तर वो उठाने के लिए नहीं बोल रही जो तुमसे नहीं उठेगा। एक छोटी सी शीशी बोल रही हूँ ना, तो उठा के दे दो ना। तो हम भी तो ये कह सकते हैं ना कि आपसे एक ऑयल की शीशी भी नहीं उठाई जा रही, पर हम आपको देंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे कि कहाँ क्या रखा है। ठीक है, तो देखो ऐसा करते हैं, मैं जो तुम्हें कहना चाह रही हूँ ना वो तुम समझ जाओ तो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा वो। मतलब तुम मेरे जैसा खाना बनाना सीख जाओगी ना, सब लोग उंगलियां चाटेंगे और बोलेंगे कि वाह क्या खाना बनाया है। हो सकता है प्रज्ञा खुश हो जाए, तुम्हारा वो प्रमोशन कर दे, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे। आई बात समझ में? वो फ्रूट्स काट दो। सॉरी मैम, पर हम आपको एक चाकू भी उठा के नहीं दे सकते हैं। सब काम आपको खुद ही करना होगा, वो भी विदाउट एनी हेल्प। देखो तुम प्रज्ञा की बात को इतना सीरियसली मत लो। आपके लिए वो नॉर्मल होगा, बट हमारे लिए वो डायरेक्ट ऑर्डर है। हाँ तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया? हाँ? रेडीमेड वाला नहीं था जो पैकेट काटा, गर्म पानी में डाला और बन गया। पोहे बनाने में टाइम लगता है ना थोड़ा। पोहे? हाँ पोहे। नो नो नो, आई डोंट लाइक पोहे। अरे पर आपने मेरे हाथों का खाया नहीं होगा ना, इसलिए यू डोंट लाइक। मुझे फिर भी पसंद नहीं है, मेरे लिए पोरेज बना देना। क्या? पोरेज? देखिए मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ, कोई मास्टर शेफ नहीं खेल रही हूँ। मुझसे आप मीठा दलिया बनवा लीजिए, नमकीन दलिया बनवा लीजिए, उपमा बनवा लीजिए, मैं सब बना लूंगी। लेकिन ये जो आप बोल रही ना, ये मुझे नहीं आता है। तुम्हारी क्या सीखी चल रही है? दलिये को ही पोरेज कहते हैं। हाँ तो वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो जो इंग्लिश स्टाइल का जो होता है ना, वो मुझे नहीं आता है। मुझे आप देसी स्टाइल बोल दीजिए, मैं बना कर दे दूंगी। दोनों का तड़का हिंदी अंग्रेजी अलग अलग होता होगा ना। एग्जैक्टली, मैम का पोरेज बनाने का स्टाइल ही अलग है। मैम मैं बना दूं? नहीं शगुन, इस घर में प्रज्ञा की ही चलती है। उसका ऑर्डर जैसे पत्थर की लकीर, एक बार खिंच गई सो खिंच गई। बेटी मेरी है, लेकिन उसकी नाफरमानी तो मैं भी नहीं कर सकती। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इनको बताने आई थी कि मुझे पोरेज पसंद है। वो तुम आ गई। ये जो वो बोल रही ना, वो भी है, वो मुझे नहीं आता है। नहीं आता है तो सीख लीजिए। आपको ही इतनी शिकायत थी ना इनके खाने से, तो आप सीख के दिखा दीजिए कि कुकिंग कहते किसे। वैसे लंच में क्या है? ब्रेड। लंच तो इन्होंने अच्छा बनाया था ना, वो जो बनाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही कमाल का बनाया था, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। वैसा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं जिंदगी में। नहीं मैम, पर आपने तो कहा था कि इससे ज्यादा घटिया खाना आपने कभी खाया ही नहीं। नहीं, तुमने शायद गलत सुना। मैंने कहा था कि इस खाने के आगे सारा खाना घटिया है। तो लंच तो यही बनाएंगी, मैं नाश्ता बना रही हूँ ना। वो हम डिसाइड करेंगे। आप पहले नाश्ता बना लीजिए प्लीज, और जल्दी बनाइएगा। याद है ना, बहुत भूख लगी है। जल्दी जल्दी क्विकली जल्दी। दीदा मेरा हाथ, अब क्या करेगी? रिया मेरी बात ध्यान से सुन, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। बोलिए ना, क्या हुआ? तू इस घर में सबको अंधेरे में रख सकती है, प्राची को बेवकूफ बना सकती है। वो बेचारी बन भी जाएगी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तू बदल गई, लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ रिश्तों के अलावा कुछ भी नहीं बदला है। तू वही पहले वाली रिया है। आप क्या कह रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है पुत्र, और मैं देख भी रही, इसलिए मेरे सामने ना अनजान बनने का नाटक मत कर। दीदा आप क्या कह रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तू क्या चाहती है रिया?
कि ये सब मैं तुझसे सबके सामने पूछूं? सबके सामने तुझे कटघरे में खड़ा रखूं और फिर पूछूं कि रणबीर के साथ तू अकेले समय क्यों बिताना चाहती है? दीदा, आप ये क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप ऐसा क्यों सोच रही है? रणबीर तो बस मुझे बैंगलोर छोड़ने आ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। दीदा, आप पास को क्यों याद कर रही है? पुरानी बातों को भूल जाइए ना। हमारे बीच में जो भी था वो पास था, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। और वैसे भी हम दोनों की शादियां हो चुकी है, हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। आप गलत समझ रही है दीदा। तू तो सफाई भी सफाई से नहीं दे पा रही है पुत्र, क्योंकि तेरे मन में खोट है। और जिन लोगों का मन साफ नहीं होता है ना, वो चेहरे पे उनके साफ साफ दिखाई दे जाता है। जिन नजरों से तू रणबीर को देख रही है वो मैं साफ साफ देख सकती हूँ पुत्र, इसलिए मुझे बेवकूफ मत बना। मेरे उम्र के तजुर्बे को छेड़ मत। दीदा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। तुझे समझाने की नहीं, समझने की जरूरत है पुत्र, कि मैं प्राची को तुम लोगों के साथ क्यों भेज रही हूँ। देख, अभी तो मुझे सिर्फ शक हुआ है। अगर ये शक बढ़ गया और फिर यकीन में बदल गया तो मुझे सिड से बात करनी पड़ेगी। उसे ये कहना पड़ेगा कि वो यहाँ से चला जाए, किसी अलग घर में रहे अपनी बीवी के साथ। समझ गई? मिताली भाभी, क्या पोहे बनाया आपने? इट्स टू गुड यार, कसम से। अगर मैंने मोतियों के हार पहने होते ना तो उतार कर तुम्हें दे देता। इट्स सो गुड। मैंने डिसाइड कर लिया, आज के बाद नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ आप ही बनाएंगी मेरे लिए। टू गुड। भी लेकिन मैं ही क्यों? ये ना आंचल, शगुन और ये बनाएंगी ना, मैं क्यों? मैं आंचल, शगुन क्या खाना बनाते हैं ये दोनों हैं? जो जादू आपके हाथों में है ना, वो इनके हाथों में क्या है? इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब चौल हो या बंगला, अमीर हो या कंगला, खाना आप ही बनाएंगे। कल का मेन्यू डिसाइड करें? आई एम सॉरी भाभी, मतलब इतना प्रेशर आप पे डालने का मेरा प्लान तो नहीं था, लेकिन आपके प्यारे देवर ने रिक्वेस्ट किया, आप कैसे मना कर सकती हैं? बट आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज्यादा काम है। आपकी मदद ताई जी कर देंगी किचन में। अरे पानी पीजिए। ओ मैं कैसे भूल गई, आपको तो किचन का काम करना पसंद नहीं है ना? फिर तो भाभी नहीं, तुमको गलत फहमी है प्रज्ञा। मम्मी जी को पसंद है ना मम्मी जी? और वैसे भी सास बहू की जोड़ी तो हर जगह अच्छी लगती है, तो किचन में भी अच्छी दिखेगी, है ना? अगर वो कह रही है तो तू बीच में क्यों बोल रही है? हाँ, ठीक तो कह रही है, आखिर वो घर की बॉस है। सो तो है ताई जी। तो भाभी आपको खाना अकेले ही बनाना पड़ेगा। ताई जी आप ऐसा कीजिए, आप आंचल और शगुन को झाड़ू पोछे में मदद कर दीजिए। ये क्या बात हुई प्रज्ञा? अब तुम ताई जी से झाड़ू पोछा करवाओगी? शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुम करवाती थी तो तुम्हें शर्म नहीं आती थी? बड़े बुजुर्गों से पानी भरवाती थी, तुम्हें शर्म नहीं आती थी? और किसी और का काम करने के लिए नहीं कह रही, सब इसी घर में रहते हैं, इस घर का काम करना। अपने ही घर का काम करने में कैसा है? तुम भी तो इस घर में रहती हो, तुम क्यों नहीं करती हो काम? मैं काम करती हूँ आलिया, मैं ऑफिस जाती हूँ, पैसे कमाती हूँ, तभी ये घर चलता है। सुषमा आंटी बिजनेस संभालती है, तुम्हारे भाई मेरे लिए काम करते हैं। इस घर में एक ही इंसान है जो काम न करना चाहता है, न किसी को करने दे रहा है, वो हो तुम। लेकिन अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कहा? गलत तो कहा तुमने प्रज्ञा। तुम हमसे काम नहीं करवाना चाहती हो, हम पे रोक झाड़ना चाहती हो। एग्जैक्टली, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बर्दाश्त कर रहे हो तुम लोग? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम घर के नौकरों के सामने हमारे साथ नौकरों जैसा बिहेव करती हो, हमें ह्यूमिलेट करती हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं चौल वाली तनु नहीं हूँ अब।
अब मेरे पास भी पैसे हैं और पैसा मतलब पावर और इज्जत। तो हम सबके साथ इज्जत से पेश आओ। इतने सारे पैसे आ गए हैं तो नौकर रख लो, इज्जत खरीद लो, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। अब आइडिया तो सही है तनु, मतलब सही सलाह दे रही प्रज्ञा। हम अपने लिए एक नौकर रख लेते ना, मतलब जो हमारे सबके काम कर देगा। पर ध्यान रहे, नौकर तुम चौल में नहीं रख रही हो, इस बड़े घर में रख रही हो, और बड़े घर के नौकर बड़े पैसे मांगते हैं। जितने भी ले प्रज्ञा, तुम्हें उससे क्या? तनु के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, देगी ना तनु? हाँ, वैसे बैठे बैठे तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, तनु के भी खाली हो जाएंगे, लेकिन जब तक है तब तक तो ऐश करेगी ना। नहीं दादी, क्योंकि ये तनु के पास जो पैसे हैं ना, वो हाथी के दांत के जैसे, वो सिर्फ दिखाने के लिए, खाने के लिए नहीं है। ओह, वाह, क्या मस्त बातें चल रही है, पेट भर गया। एक्सक्यूज मी। अभी तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ बोलोगे नहीं तुम? बोलूंगा ना, मैं पक गया। जो तुम लोगों का रोजगार सम्मेलन चल रहा है ना, तुम लोगों को मुबारक। अब किसे नौकर रखना है, किसे नहीं रखना है, किसे खुद काम करना है, किसे नहीं करना है, आपस में डिसाइड करो, मार दो एक दूसरे को। अरे भाई, पर ये क्या बात हुई? काम करना है तो खुद करो, वरना पैसे देके काम करवा। आप कहिए प्रज्ञा से, आपकी बीवी आपकी सुनेगी। मैं किसी की नहीं सुनूंगी, और अगर आपको ऐतराज है कि आलिया और तनु काम कर रहे हैं तो आप उनका काम कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे एक ही काम आ रहा है, वो भी बहुत जोर से, नींद। क्या है, कल रात को ठीक से सो नहीं पाया, और अब इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर जो नींद आ रही है ना, क्या ही बताएं। एंजॉय। आई गेस सबको सबका जवाब मिल गया होगा। ओह गॉड, दीदा नीचे ही है, उन्होंने देख लिया तो? पर मैं डिले भी तो नहीं कर सकती, ये मौका हाथ से गया तो रणबीर के साथ रहने का मौका भी चला जाएगा। मुझे कैसे भी प्राची को बैंगलोर जाने से रोकना है। प्रिया, मम्मी की आवाज में इतना गुस्सा क्यों है? कहीं दीदा ने उन्हें मेरे बारे में बता तो नहीं दिया? आलिया, वो प्रज्ञा के साथ है। किसकी बात कर रही हो तुम? दादी की, वो प्रज्ञा के साथ है। हाँ, तो दादी प्रज्ञा के साथ ही होंगी ना, पसंद करती हैं वो प्रज्ञा को, और इतने दिनों बाद मिली है। प्रज्ञा जब भी ऑफिस से आती है वो प्रज्ञा के साथ ही बैठती है। पता नहीं इतनी सारी बातें लाती कहाँ से हैं दादी। मैं गप्पे मारने वाले साथ की बात नहीं कर रही, मैं साथ निभाने वाले साथ की बात कर रही हूँ। I mean, वो प्रज्ञा के साथ है, शी सपोर्टिंग हर। अब समझिए तुम, दादी इतने साल हमारे साथ रही, लेकिन घर बदलती उन्होंने साइड बदल दी। I mean, I know she likes प्रज्ञा, लेकिन उनकी फैमिली हम है, तुम, मैं, मिताली भाभी, ताई जी, लेकिन वो प्रज्ञा के साथ बैठ के हमारी ही चुगली कर रही है। प्लीज दादी के बारे में ऐसा मत बोलो। फाइन, नहीं बोलूंगी ऐसे, लेकिन ये तो तुम भी देख रही हो ना, that she is ditching us। दादी इतने साल हमारे साथ रही, उनका इतना अच्छे से हमने ख्याल रखा, उन्हें अच्छे से खाना खिलाया, उनकी टेक केयर की, दुख सुख में साथ रहे, लेकिन वो प्रज्ञा के साथ है। दादी हमारे साथ कभी थी ही नहीं। साथ रहने में और साथ होने में ये दो अलग चीज होती हैं तनु। और दादी के पास पंजाब में कोई और ऑप्शन होता ना, तो वो एक भी दिन हमारे साथ नहीं रहती, चली जाती वो वापस। आलिया, अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो दादी ने हमें कभी बोला क्यों नहीं? भाई की वजह से, वो भाई की वजह से हमारे साथ रह रही हैं, क्योंकि वो भाई से बहुत प्यार करती है और उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। वो अपनी जगह पर सही है। वो गलत है आलिया, दादी प्रज्ञा के साथ बैठ के हमारी चुगली कर रही है। फिर से तुम दादी के बारे में गलत कह रही हो। अरे मेरी पूरी बात सुन तो लो, मैं क्या कह रही हूँ। दादी प्रज्ञा को प्रेस कर रही है, और वो इसलिए प्रेस कर रही है ताकि उन्हें घर का काम न करना पड़े। और तुमने देखा, प्रज्ञा ने दादी को कोई घर का काम तक नहीं दिया। प्रज्ञा कभी दादी को काम नहीं देंगी, इनफैक्ट वो किसी बड़ी बुजुर्ग से काम नहीं करवाएंगी। तो प्रज्ञा के संस्कारों में ही नहीं है। राइट, वहाँ दादी प्रज्ञा की तारीफों के पुल बांध रही हो, और यहाँ तुम। मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल रही हूँ तनु। तो एक फैक्ट मुझसे भी सुन लो आलिया, प्रज्ञा हमसे इस घर के सारे काम इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि वो इस घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं। वो हमसे इसलिए काम करवा रही है ताकि हमें सबक सिखा सके। दादी बोर्ड पे प्रज्ञा की ऐसी लिस्ट लिख रही थी जीत की, जैसे कि
मैं अभी को इस घर से नहीं लेके जा पाई। प्रज्ञा ने अभी की दारू बंद करवा दी और प्रज्ञा ने हमसे इस घर के सारे काम करवाए। दादी ऐसे मेंशन कर रही थी बोर्ड पे जैसे 26 जनवरी को प्रेसिडेंट से मेडल दिलवाएंगी प्रज्ञा को। और तुम इतना पैनिक करोगी तो तुम्हें अपनी प्लानिंग बतानी पड़ेगी। वेट, कैसी प्लानिंग? पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना प्लान इम्प्लांट करूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी। लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर लग रहा है कि मुझे तुम्हें सब बताना ही पड़ेगा, सो दैट यू फील बेटर। क्या कर रही है प्रज्ञा? तुम्हें भाई को ले जाने नहीं दिया, भाई की शराब छुड़वा दी, हमसे घर का काम करवा रही है। ये है प्रज्ञा के कारनामे। कोई बड़ा काम नहीं कर रही है, वो ऐसा कर पा रही है क्योंकि हम उसे ऐसा करने दे रहे हैं। कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है प्रज्ञा ने। अरे घर का काम तो हम भी करते थे। इनफैक्ट पहाड़ तो मैं तोड़ने वाली हूँ। काम भी शुरू कर दिया मैंने अपना। क्या? प्रज्ञा सोच रही है कि वो हमें परेशान करके हमसे जीत रही है। बिल्कुल नहीं, होगा टोटली इसका ऑपोजिट, क्योंकि मैं वो कर रही हूँ जो मैं यहाँ करने आई थी। तुम क्या सस्पेंस बढ़ा रही हो आलिया? मुझे ठीक से बोलो ना। प्रज्ञा के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है? पावर, पैसा, रेपुटेशन। बस मैं उसे वही चोट दूंगी जहाँ उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। कल प्रज्ञा पर पहाड़ टूटने वाला है जब उसे पता चलेगा कि उसकी कंपनी का सबसे बड़ा टेंडर उसके राइवल के पास जाएगा, गौरव थापर। बड़ा पेड़ अगर गिरा ना सको तो उसकी जड़ों पर अटैक करो ताकि वो अपने आप मुरझाकर गिर जाए। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल 100 सोनार की एक लोहार की। खेलने दो प्रज्ञा को एक एक रन, लास्ट बॉल पे छक्का तो मैं ही मारूंगी। ये क्या बोल रहे हो मॉम आप? रिया, बताओ इसे ताकि इसे भी विश्वास हो जाए। सच बोलने में कभी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। टेल हिम। मैं बताती हूँ। प्राची नहीं चाहती थी कि तुम रिया के साथ बैंगलोर जाओ, इसलिए उसने फर्श पर गिरा हुआ तेल ठीक से साफ नहीं किया ताकि रिया उस पर फिसल कर गिर जाए, उसे चोट आए और उसका सारा प्लान कैंसिल हो जाए, ताकि तुम दोनों बैंगलोर चले जाओ छुट्टी मनाने, फैमिली से दूर, जिम्मेदारियों से दूर। मम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? अब गलत सोच रही। मैं ऐसा सोच नहीं रही, मैं ऐसा देख रही। और बात सिर्फ तुम्हारा रणबीर के साथ घूमने जाने की होती ना तो मैं ऐसा नहीं बोलती। लेकिन बात यह है, तुम्हें रिया पर रणबीर को लेकर ट्रस्ट नहीं है, तुम शक करती हो उस पे। ये गलत है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। आई ट्रस्ट हर। तुम ट्रस्ट नहीं करती। तुम्हें ना अपनी बहन पर ट्रस्ट है ना अपनी शादी पर ट्रस्ट है। तुम अपने पति को अपनी बहन के साथ एक पल के लिए नहीं देख सकती, उसे अकेला छोड़ ही नहीं सकती। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने तेल ठीक से साफ नहीं किया और उस गलती के लिए मम्मी मुझे डेफिनेटली डांट सकती है, उनका अधिकार है। पर मम्मी, बस एक ही बात कहूंगी, आप जो चाहे मुझे कहिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर प्लीज ये कभी मत कहिए कि मैं एक बुरी बहन हूँ। बुरी देवरानी बोलूंगी तो चलेगा तुम्हें? एक बहन दूसरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एक देवरानी अपनी जेठानी के साथ ऐसा जरूर कर सकती है। और प्राची, तुमने बहन तो क्या देवरानी होने का रिश्ता भी नहीं निभाया। अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं रखी है मैंने, और ना ही मैं मम्मी जी की तरह हूं कि तुम्हारे आंसू देखूंगी और पिघल जाऊंगी। आई नो योर इंटेंशंस प्राची, सो डोंट ट्राई एंड फूल मी। चीजें देर से समझ में आती है मुझे, लेकिन समझ में आती है। तुम पर भरोसा मैं क्यों नहीं कर सकती पता है तुम्हें? उसकी वजह तुम खुद हो। दूसरों पर भरोसा करने से पहले मैं जान लेती हूँ कि वो इंसान भरोसा करने लायक है भी या नहीं। मॉम नो रणबीर, नॉट राइट नाउ।
आज तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी को नहीं सुना रही हूँ। आज मैं एक देवरानी को सुना रही हूँ जिसने अपनी जेठानी के साथ गलत किया। आज मैं अपनी छोटी बहू को सुना रही हूँ जिसने मेरी बड़ी बहू के साथ गलत किया। एंड मैं किसी की फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। मैं सिर्फ सही को सही बोल रही हूँ और गलत को गलत। इसलिए प्लीज डोंट टेक अ साइड। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बोले तो कुछ अच्छा सोचो। डू समथिंग नाइस। एक अच्छी बहू, एक अच्छी बहन ना सही, एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करो। पल्लवी, रिया, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कभी तुम्हारे बारे में गलत सोच भी नहीं सकती। रिया, आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तुम्हारी फ्लाइट है थोड़ी देर में। हाँ वो आउच! क्या हुआ रिया? हाँ आई थिंक मेरे एंकल में चोट लग गई। आई कांट वॉक। इट्स हर्टिंग सो मच। अच्छा, तुम खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? डॉक्टर को फोन करो। तुम्हारी वाइफ अभी गिरी होती तो अब तक तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता उसे। फोन करो डॉक्टर को। मैं बस वही करने वाला था। शाइना, रिया को अपने कमरे में ले चलते हैं। चलो। बी केयरफुल। कोई ना पुत्र, बहुत अच्छा किया जो तूने पल्लवी की बात का तभी जवाब दे दिया। कुछ गलत नहीं किया तूने, और इसे जवाब देना नहीं, सच के साथ खड़े रहना कहते हैं। देर से ही सही, लेकिन तूने उसे ये जता दिया कि तू सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन गलत इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसा करेगा तो तू उसके खिलाफ आवाज उठाएगी, गलत को गलत बोलेगी। ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। ये करना तो बहुत जरूरी था पुत्र। हमेशा बुरे काम करना ही गलत नहीं होता है, बुराई को सहना भी गलत होता है। और मेरा ये मानना है कि किसी के साथ बुरा मत करो और ना अपने साथ बुरा होने दो। तूने बहुत बर्दाश्त किया है पुत्र, बहुत बर्दाश्त किया है। और अगर आज तू चुपचाप से ये सब बर्दाश्त कर लेती ना तो जिंदगी भर के लिए कमजोर पड़ जाती। अपनी लड़ाई लड़ना सीख। गीता, आप मुझे अपनों के खिलाफ जाने को कह रही है। डॉक्टर आने वाला है, बस होने पे। मैं तुझे तेरे पति के लिए लड़ने को कह रही हूं। फिर चाहे तेरे सामने कोई भी हो। तू मुझे एक बात बता, तेरी जिंदगी में इस वक्त तेरे पति से बढ़कर दूसरा कोई रिश्ता है? अगर बहन और पति में से किसी एक को तुझे चुनना होगा तो तू किसे चुनेगी? बहन अपनी जगह है और पति अपनी जगह। इस नाते पत्नी का यह धर्म होता है कि वो अपने पति की रक्षा करे। करवा चौथ का व्रत रख के उसके लिए भूखी रह के उसकी पूजा करे, ये नहीं। इसलिए आंखें खोल और देख कि कौन क्या चाहता है। अरे नजर लग चुकी है तेरे रिश्ते को, और इस वक्त तेरा ये धर्म है कि अपनी कमर कस और अपने पति के ऊपर से हर बुरी नजर को हटा दे। आप देखो, इज्जत का सवाल है। दादी अब ये देखो ना दादी, ये तो सुर की जगह फुर हो गया, रास्ते में गिर गया। हवा बहुत चल रही है घर में। हवा चल रही है। अब देखिए मेरा डार्ट कैसे तीर की तरह जाता है। यस, कम ऑन प्रज्ञा।
मैम आपको वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल करना था ना? अभी नहीं, अभी मेरा मैच चल रहा है। स्टार्ट मैच जिसमें तुम्हारी मैम बहुत बुरी तरह हारने वाली। जीतेगा भाई, जीतेगा। घर का बॉस जीतेगा मतलब प्रज्ञा मैम जीतेगी। यस सर, मैं आपको सपोर्ट करती, लेकिन आपकी टीम में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, इसलिए मुझे प्रज्ञा मैम की तरफ जाना होगा। बिल्कुल सही कर रही हो तुम। क्या है, हारने के बाद तुम्हारी मैम को ना बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। प्लीज साइलेंस। प्रज्ञा की टर्न है, साइलेंस। प्रज्ञा की टर्न है, सब कॉन्सेंट्रेट। यू विल डू इट, कम ऑन। कम ऑन प्रज्ञा मैम, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके। ये इतना बड़ा मिस तो किसी ने नहीं किया होगा। नहीं इतना खुश होने की जरूरत नहीं, जीते नहीं है आप लोग। अरे हमारे जीतने से ज्यादा खुशी ना तुम्हारे हारने पर हो रही है। खुशी ऐसे मिलती है तो थोड़ी देर में मुझे तो बहुत खुशी मिलने वाली है। 1 2 3 4 हमारे अभी की जय जयकार। अरे मिताली भाभी कर क्या रही हैं आप? अरे चीयरिंग कर रही हूँ ना, ऐसे ऐसे करके। अरे विसर्जन पर जा रही है क्या? इतना शोर मैं कंसंट्रेट कैसे करूंगा? मचाने दीजिए शोर, आपको बहाना मिल जाएगा कि शोर की वजह से आप फोकस नहीं कर पाए और हार गए। और तुम्हारे हारने के लिए तो मैं कोई बहाना ही नहीं छोड़ूंगा। सुषमा जी, हमारा प्लान सही जा रहा है। अभी का ध्यान शराब से हट गया और गेम में लग गया। हाँ बस प्रज्ञा ऐसे ही उसको माइंड डाइवर्ट करके रखे ना, तो अभी भूल जाएगा कि वो यहाँ शराब लेने आया था। इसे कहते हैं अर्जुन का निशाना। अभी तुम तो ना अर्जुन की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर भी निशाना लगा सकते हो। कैसी बातें करती है, कोई स्वयंवर थोड़ी हो रहा है। काश ये स्वयंवर ही होता, हारने वाला कोई भी होता, लेकिन जीत प्यार की होती। कुछ कहा आपने? इसे कहते हैं अर्जुन का हो जाओ, शांत हो जाओ, अब प्रज्ञा की बारी है। प्रज्ञा मैम इज द बेस्ट। यस प्रज्ञा, कम ऑन, इस बार अच्छे से निशाना लगाना, ठीक है? ध्यान से प्रज्ञा। कम ऑन प्रज्ञा। प्रज्ञा, तू हारी नहीं, तू जीती। हमारा प्लान कामयाब हो गया है ना? मैम आप बुरा मत माना, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं अभी सर की टीम में रहूंगी। मैं भी मैम, बिकॉज ही इज गुड। नो, ही इज बेस्ट। ये सब क्या है? एक घर में 2 टीम बन के गेम को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया, कमाल है। बट यू डोंट वरी प्रज्ञा, हम जो चाहते थे ना वही हुआ। लेकिन आंटी कुछ ऐसा भी तो हो गया है जो मैं नहीं चाहती थी। वो क्या? मतलब 24 घंटे वो मुझसे मनमानी, आप नहीं जानते वो क्या क्या करवा सकते हैं। मैंने ना एक बैल का ध्यान भटकाया है और भटका के अपनी तरफ कर लिया है। वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। अब ये बैल 24 घंटे मेरे ही पीछे पड़ा रहेगा। क्या चिल्ला है? हाजमे की गोली लाके दूं? हाजमे की गोली? वो क्या है ना, आज के हार के बाद मुझे लगा वो हार पच नहीं रही होगी, तो सोचा हाजमे की गोली दे दूं। चाहिए क्या? और आप क्या कह रही थी? मेरी बेटी बिजनेस में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 है। हाँ है? काहे का है? अरे डार्ट गेम छोड़ो, मेरे सामने लूडो में भी ना जीत पाए, जीतोगी?
एक्चुअली वो थक गई थी इसलिए हार गई, है ना प्रज्ञा? डांट फेंक रही थी या भाला? थक तो गई होगी। तो 5-5 किलो के डांट थे ना, भारी थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेंकना कम करो तुम। मैं वाकई थक गई थी। तुम एक काम करो, तुम आराम कर लो, मस्त से लेट जाओ, नहीं यहाँ पर मस्त से लेट जाओ, कल फिर से नई शुरुआत करेंगे। बोला था ना कि मैं कोई बहाना नहीं देने दूंगा तुम्हें। नींद आ रही है मुझे, मैं जा रही हूँ चेंज कर। नींद चढ़ी नहीं थी पहले? पक्का नहीं थी? नहीं, मतलब थी, पर इतनी नहीं थी। आपने परवरिश ठीक से नहीं की। मुझे ऐसे ही मिली थी, इसका मतलब तुमने उसका सही से ख्याल नहीं रखा। मैंने क्या सही से ख्याल नहीं रखा? बच्चों की तरह ख्याल रखा है इसका। शायद मेरे लाड़ प्यार नहीं उसे बिगाड़ती हो। आई थिंक सो। तो तुम मानते हो ना कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी वजह से? अरे किसी की भी वजह से हुआ है। आप 2 थप्पड़ तो लगा सकती थी ना, इतनी नक्सड़ी नहीं होती तब। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लगा दूंगी ताकि तुम्हें शिकायत का मौका न मिले। आप जब लगाने लगे ना, प्लीज मुझे बुला लेना, मैं उसे मार खाते हुए देखना चाहता हूँ। हेलो मास्टर शेफ प्राची, कैसी हो? क्या कर रही हो? शाम को ना बहुत बड़ी मीटिंग है, उसी के प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही हूँ। ओहो, सरकाज़म ना? तुम्हें हेल्प चाहिए क्या कोई? नहीं। अरे मैं कर देता हूँ ना तुम्हें। क्या कर रहे हो तुम? आई विल हेल्प तुम। नहीं, नमक मैं डाल चुकी, कम बिगाड़ दोगे मेरा। रखो। ओह सॉरी, बट देखो तुम मुझे प्लीज हेल्प करने दो ना, मैं दिल से हेल्प करना चाहता हूँ। नहीं, तुम हेल्प रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं आता। मुझे बहुत कुछ आता है प्राची, मैं तुम्हारे लिए यहाँ बैठ के इतनी अच्छी शॉपिंग कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नमक, प्याज, शिमला मिर्च सब अच्छे से यूज कर सकता हूँ। ये है ना, तुमने अभी तक आटा ही नहीं गूंदा, मैं आटा गूंदूं? नहीं, वो मुझे करना है और इतना काम है नहीं रणवीर, इसलिए कह रही हूँ मैं कर लूंगी। प्राची प्लीज करने दो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। अच्छा क्या लगेगा तुम्हें? तुम्हें अच्छा लगेगा मस्ती करना, शैतानी करना, है ना? यही अच्छा लगता है। नहीं, मस्ती वस्ती नहीं, मैं सच में तुम्हारी हेल्प ही करना चाहता हूँ ऑनेस्टली। अरे तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं इतना ज्यादा सॉफ्ट आटा गूंदूंगा ना कि रुमाली रोटी नहीं, रेशमी रोटी बनेगी। ट्रस्ट मी, देखो और सीखो। क्या सीखो तुमसे? तुम्हारी तरफ बदमाशी करना। थोड़ा सा सीख लो ना। तुम्हें पता है ना तुम पागल हो। पागल तो मैं हूँ तुम्हारे प्यार में। मैं जी लूं जरा तुझ में खो। अच्छा आप जाओ, मेरा हो मैं मुझ में खोई रहे तू खुद को। गलती से हो गया वो। गलती से हो गया? ऐसी कोई गलती नहीं होती प्राची, तुमने जानबूझ के किया। जानबूझ के क्यों कर रही हो? तुमने जनता क्या कर रहे हो? ऐलान कर दिया। नहीं, हाँ? नहीं, रणवीर, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसी होली खेलने वाला हूँ ना। सॉरी। शाइना, सॉरी, वो ना मैं गेस्ट रूम जा रही थी और गलती से यहाँ आ गई। तो तुम गेस्ट रूम जाओ ना, आई मीन वो सामने से राइट साइड पे, वहाँ पे गेस्ट रूम है। ओके, थैंक यू। क्या करते रहते तुम? क्या करते रहते हो? इतने लोग क्यों हमारे घर में? वैसे आटा तो अभी गूंदना बाकी रह गया। फोन क्यों आते रहते हैं यार इतनी? ये तुम जानबूझ के कराती हो ना, है ना? शाइना को तुमने बुलाया, फोन जानबूझ के तुमने करवाया ताकि हम दूर हो सके। हाँ, मैं ही करती हूँ जादू से। जादू करनी तो तुम हो, तभी तो तुम मेरा दिल ऐसे चुरा रही है जादू से। एक सेकंड, मैं फोन उठा के। एक सेकंड। रिया। अरे शाइना सी, आई कैन वॉक। देखा, मैं चल सकती हूँ, बस ये लोग ना मुझे क्या हुआ? चल तो रही है पर तुझे दर्द नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स दर्द हो रहा है शाइना, पर मुझे जल्दी से ठीक होना है। मैं इस बेड में जितनी देर पड़ी रहूंगी ना, उतना देर रणवीर और प्राची साथ में रहेंगे, और वो दोनों साथ में रहेंगे तो नो, आई हैव टू। आउच! अरे चल वहाँ पे बैठ आराम से। अरे शाइना, इट्स ओके। हाँ चल आराम से बैठ जा। अरे मैम यहाँ चुप करके बैठ जा, और मुझे ना ये कैटवॉक दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तू कितना चल सकती है और कितना नहीं। और फिर रणबीर और प्राची का जाना भी तो कैंसिल हो गया, और तू इस बात पे खुश भी है। खुश कैसे ना हो? जस्ट इमेजिन शाइना, अगर वो दोनों ट्रिप में चले जाते तो वहाँ कोई नहीं होता, मैं भी नहीं, फैमिली मेंबर्स नहीं। यहाँ है तो कम से कम मैं उन पे नजर रख सकती हूँ, उन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ, और मैं जो चाहती हूँ ना वो करवा सकती हूँ। वहाँ वो दोनों साथ में रहते तो आई कांट इवन इमेजिन। पर रिया, तू उन्हें रोमांस करने से तो नहीं रोक सकती है ना? डोंट गेट मैड, पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। शाइना, रिया, उन्हें रोमांस करने के लिए किसी स्पेशल जगह या टाइम की जरूरत नहीं है। अभी भी मैं उन दोनों को किचन में रोमांस करता हुआ देख कर आ रही हूँ। रणबीर प्राची की किचन में कुकिंग में हेल्प कर रहा था और साथ में उसे छेड़ भी रहा था। ही इज सच अ स्वीट हस्बैंड, जो अपनी वाइफ के साथ कहीं भी रोमांस कर सकता है।
मैं तो ये सोच रही हूँ जो अपनी वाइफ के साथ किचन में इतना रोमांटिक है वो उसके साथ रूम में कितना रोमांटिक होगा। दैट्स इट शाइना, मुझे और कुछ नहीं सुना, समझ गई तू? बट रिया, मैं तुझे कोई लव स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, मैं तुझे रियलिटी बता रही हूँ, ये सच्चाई है। और ये दोनों अलग अलग है। जो तूने देखा ना दैट वाज द रियलिटी, लेकिन इट्स टेम्पररी। लेकिन बहुत जल्द रियलिटी बदलने वाली। और रियलिटी क्या होगी? रणबीर और रिया। और ऐसा होगा क्योंकि मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है, सब कुछ सोच के रखा है। बट रियलिटी कभी कभी बदल। दैट्स इट शाइना, इनफ, जस्ट लीव मी अलोन फॉर अ व्हाइल। पर रिया, तेरा ये अकेले रहना ही तेरे लिए ठीक नहीं है। अकेले रह रहकर तूने अपनी ये इमेजिनरी लाइफ बना ली है। पर रियलिटी ये है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और खुश हैं। खुश तो तू भी बहुत है ना अपने हस्बैंड के साथ और वो तेरे साथ। फिर भी तू यहाँ है क्यों? क्योंकि हम दोनों का झगड़ा हुआ है और झगड़ा किस हस्बैंड वाइफ में नहीं होता। तो झगड़े को परमानेंट मत बना, बात कर उससे, मनाने की कोशिश कर, या फिर जाके अपने होटल में रह। रिया, तुम कभी नहीं बदल सकती। प्राची, सिड ने तुम्हें थैंक्स क्यों बोला? बिकॉज मेरे एग्जिस्टेंस के लिए वो थैंकफुल है। वो तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें थैंक्स किसी रीजन की वजह से बोला था। वो वजह क्या है? तुम्हें क्यों जाननी है वजह? क्योंकि मुझे ना एक अंदर से फीलिंग आई। क्या? मुझे ये फीलिंग आई है कि तुमने सिड को घर पे बुलाया। सच बोल रहा हूँ ना? मे बी और मे बी नॉट। आंसर मी। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आए सिद्धार्थ? तुम्हारी तो कॉन्फ्रेंस थी ना मुंबई में। मैं तुम्हारे लिए आया रिया, आई वाज कंसर्न फॉर यू। अरे मैं मर नहीं रही हूँ, इट्स जस्ट अ नॉर्मल ट्विस्ट। मोच लगी है, ये लो देखो, तुम्हें चल के भी दिखाती हूँ। मैं खुद से चल भी सकती हूँ। आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड एनीबॉडी। शादी क्यों की मुझसे? सिद्धार्थ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम जानते हो कि हमारी शादी कैसे हुई? तुम्हें शादी से प्रॉब्लम? मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम चाहती हो कि मैं इस घर में तुम्हारे साथ ना रहूं, या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ही ना रहूं, या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे आसपास ही ना रहूं? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे आसपास भी रहो। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ। रिया की तो जान में जान आ गई होगी सिड को अपने पास देखकर। देखा, मुझे पता था तुमने ही सिड को बुलाया। आई न्यू इट। हाँ बकलू, मैंने ही बुलाया। पता है, जब मैंने सिड से कहा ना कि रिया के पैर में चोट लगी है, तो उस पागल ने क्या कहा? क्या कहा उसने? आई नो। और जब मैंने उससे कहा कि उसकी बीवी को उसकी जरूरत है, उसे घर आ जाना चाहिए, तो पता है पागल ने क्या कहा? आई नो। नहीं, फिर उसने कहा उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। अरे यार, वो कुछ भी बोलता है तो वो पागल है, उसकी बात में सुन। एग्जैक्टली। यू नो, आई नो कि दोनों में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, इसलिए मैंने सिड को प्यार से समझाया कि देखो, चाहे जो हो जाए, लड़ाई को ना खींचो मत। ऐसे खींचने से ना प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, रिलेशनशिप में टेंशन हो जाएंगी, और टेंशन ना किसी भी रिश्ते के लिए सही नहीं होता। कम्युनिकेशन जरूरी है। मैंने उसे कहा कि तुम बात करो, बैठ के बात करोगे ना, सब सुलझ जाएगा। यू नो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, तब तुम्हें साथ होना चाहिए। साथ होना ना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। क्या बात है प्राची, बड़ी समझदार हो गई हो तुम, बड़ी स्मार्ट है। मुझे ऐसा लगता है तुमने इतनी प्यारी बातें करी है ना, तुमने ये बातें जब सिड से करी होगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब समझ जाएगा। वैसे कहाँ से आया तुम्हारे अंदर ये? आई थिंक मम्मी टीचर है ना, और बेटी लव गुरु। चुप करो, मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ। बस चाहती हूँ कि अपनी बहन की मैरिड लाइफ ठीक हो जाए। नई शादी हुई है, कंपैटिबिलिटी के इश्यूज तो होंगे ही ना। देखना, वो लोग बात करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैंने बहुत कोशिश की हमारे बीच में चीजें वर्कआउट कर जाए, बट तुम मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती। अब मुझसे और नहीं होने। मुझसे भी नहीं होगा सिद्धार्थ। क्या नहीं होगा तुमसे? तुमने किया ही क्या? मैंने क्या किया? तुम्हें सिर्फ शिकायत करनी तो आती है, सिर्फ शिकायत करती हो तुम। यू नो व्हाट, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, आपसे परफेक्ट बनाया जाता है। तुम तो ये शादी नहीं चाहती थी ना, तुम्हारा दम घुटता है मेरे साथ। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सिद्धार्थ कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है। ये एक ही बार को कितनी बार पूछोगे? अब नहीं पूछूंगा, अब पूछेगा मेरा लॉयर तुमसे। तुम्हें इस रिश्ते से प्रॉब्लम है ना, तो इस रिश्ते को ही खत्म कर देते। बहुत जल्द डिवोर्स पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, तब तक के लिए इस रिश्ते को थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो।
सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, डिवोर्स तो मुझे भी चाहिए लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जब तक रणवीर प्राची को छोड़ नहीं देता तब तक तो नहीं। तुम्हें क्या लगता है उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें बड़ी जल्दी। अरे जल्दी नहीं है, एक्चुअली तुमने उनको इतनी प्यार से समझाया तो प्यार तो होना ही था ना। क्या? अरे मेरा मतलब मेरी लव गुरु, इतनी स्मार्टली तुमने इतनी प्यार से किसी को समझाया है, तुम्हारे जो स्टूडेंट्स है उनको समझ में तो आ ही जाएगा ना। एंड प्लस ऑनेस्टली बताऊं, थैंक यू सो मच तुमने ऐसा किया, क्योंकि मैं ना इतना रिलीव्ड हो गया हूँ। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि उनके बीच में सब ठीक होगा कि नहीं होगा, और ये सुनने के बाद ना आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। प्लस मुझे रिया की बहुत टेंशन हो रही थी। क्यों? रिया की क्यों टेंशन हो रही है? तुम ना अपने भाई के बारे में सोचो, रिया को मुझ पे छोड़ दो, मैं संभालूंगी उसे। क्यों? तुम जेलस हो रही हो है ना? रिया का नाम क्या ले लिया मुंह से, एकदम मुझसे दूर पे चली गई। जेलस? मैं? हाँ। रिया से? रिया मेरी बहन, बहनों में कोई जेलसी नहीं होती, समझे बबलू? पर मेरी कान की हड्डी टूट गई। कान की हड्डी टूट गई। झूठे। हाँ सच्ची, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा दिखाओ। फ्रैक्चर लगना पड़ जाएगा कान पे। देखो क्या हो गया? ये देखो कहाँ है? कान में हड्डी होती है। बेवकूफ। तुम बेवकूफ। तानू तुम झूठ बोल रही हो। आलिया, गलती तुम करोगी और ब्लेम मुझे करोगी। तुम्हारी वजह से बिजनेस की सारी डील हेवायर हो गई। तुम्हारी वजह से। कमी मुझ में नहीं, कमी तुम में थी, तुम्हारी प्लानिंग में थी। तुम्हारी वजह से टेंडर प्रज्ञा की कंपनी को गया। अब वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, ज्यादा इज्जत, ज्यादा पैसे, ज्यादा पावर, और वो गरीब कंगाल गौरव और ज्यादा गरीब बन जाएगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम प्रज्ञा की जड़ें काटने वाली थी ना, तुम उसकी जड़ों को पानी देकर आई हो आलिया, जो और मजबूत हो जाएगी। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करती अपनी फेलियर? क्यों नहीं देखते कि तुम्हारी वजह से लोग बर्बाद होते? मुझे ऐसे मत देखो आलिया, लाइव एग्जांपल तुम्हारी आंखों के सामने। अब जो गौरव की हालत होने वाली है ना, तुम्हारी वजह से होने वाली है, या ये कहूँ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से होने वाली है। फिर क्या फर्क पड़ता है? जो अपने भाई का डाउनफॉल देख सकती है वो तो किसी का भी पास्ट की बात मत करो, प्रेजेंट की बात करो। इस वक्त मुझे गुस्सा सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि 50% मेरे हाथ से निकल गया, और वो टेंडर मेरे हाथ से निकल गया जो मेरे पास आने वाला था, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे डबल क्रॉस किया है। वो टेंडर तुम्हारी वजह से प्रज्ञा के पास चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें डबल क्रॉस किया, वो भी प्रज्ञा के लिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्योंकि तुमने वो फाइल मेरे हाथ में देख ली थी तन्नू, तुमने देख ली थी वो फाइल छुपाते हुए। क्यूरियस हो गई होगी तुम कि मैं क्या करने जा रही हूँ, जाके चेक किया होगा तुमने वो फाइल, और जब तुम्हें सारी डिटेल्स मिल गई तुमने वो सारी डिटेल्स जाके प्रज्ञा को दे दी। मैंने प्रज्ञा को दी? आलिया, ब्लेम करना है तो लॉजिक तो लगाओ। मैं प्रज्ञा की हेल्प क्यों करूंगी? तुम्हारे सिवा और कौन करेगा? सारी डिटेल्स से तुम्हें पता थी। चलिए दीदा, मैं ले चलती हूँ। पुत्र, तूने पूरा दिन ना घर के कामों में वेस्ट कर दिया। अरे तू अपनी पैकिंग क्यों नहीं करती? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। पुत्र, मैं तेरे और रणवीर के हनीमून की बात कर रही हूँ। मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। दीदा, हनीमून पे कोई जाएगा तो सिड और रही। मैं चाहती हूँ वो दोनों अकेले जाए। पहली बार अकेला टाइम मिल रहा है ना उन्हें, अच्छे से एंजॉय करे, स्पेंड करे, उन्हें डिस्टर्ब ना हो। बस चाहती तो मैं भी नहीं हूँ कि हमारे साथ चले, पर 26 की जरूरत है। लेकिन अगर इसने पहले से ही मन बना लिया है ना जाने का तो इसे ले जाना मुश्किल होगा। क्या करूँ, उसे कैसे साथ लेकर जाऊं? फ्रेशन अप होके रेडी हो गई, जल्दी मेरे पास। नहीं, मैं आ गई तैयार की। पता क्या प्रॉब्लम है? तुझे कैसे पता की प्रॉब्लम है? तभी तो तू एक ही घर में रह के मुझे कॉल कर रही है। टाइम नहीं है, क्योंकि मम्मी चाहती है कि हम सब हनीमून पे जाए। सिद्धार्थ, मैं, प्राची और रणबीर। ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती थी कि पहले प्राची आए, लेकिन अगर प्राची नहीं आएगी तो फिर रणबीर कैसे आएगा, है ना? ओहो रिया, प्रॉब्लम क्या है ये तो बता। प्रॉब्लम ये है कि अब प्राची हनीमून पे जाना नहीं चाहती। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पल्लवी आंटी उसे जाने के लिए फोर्स करेंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो प्राची को पसंद नहीं करती और ना ही वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करेगी। वो सब तो मुझे पता है। पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि प्राची मम्मी को सामने से मना करे कि वो हनीमून के लिए नहीं जाना चाहती। इससे मम्मी की ईगो हर्ट हो जाएगी और मम्मी पूछेगी कि ऐसे कैसे मुझे मना कर दिया, और फिर मम्मी प्राची को फोर्स करेगी कि उसे हनीमून के लिए जाना ही होगा। इतना क्या सोच रही है? ये काम तो तेरी दादी सासी कर देगी। वो कहते हैं ना कि घर के बड़े बूढ़े अगर कुछ कहे तो उनकी सुनवाई जल्दी होती है। अरे वो कर देती, लेकिन वो ऑलरेडी मुझ पे शक करती है। उन्हें ऑलरेडी मुझ पे डाउट हो गया, और वो तो कोशिश करेंगे कि मैं और रणबीर कभी पास में ना आए, एक दूसरे से दूर रहे। दीदा मम्मी से कभी नहीं कहेगी कि प्राची को भी हमारे साथ हनीमून के लिए चलना चाहिए। पर दीदा एक कंडीशन पे बोल सकती है मम्मी को। कौन सी कंडीशन?
रिया देख, मैं तेरी दोस्त हूँ, तुझे अच्छा सजेशन ही दूंगी। तुझे ना अपनी शादी में खुश रहना चाहिए। जो पास्ट में वो सब भूल जा और आगे की सोच। ऐसे कैसे पास्ट को भुला दूं मैं? रणबीर और प्राची एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, तू क्यों उन दोनों के बीच आ रही है? वो दोनों खुश नहीं है शाइना, मैंने खुद उनकी बातें सुनी है। वो दोनों बस खुश होने का नाटक कर रहे थे, प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी इन अ मैरिड लाइफ। उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ नहीं है, दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। तुझे तो याद है ना कि उन दोनों की शादी कैसे हुई थी? दोनों फैमिलीज के बीच में झगड़े हो गए थे, रणबीर को घर छोड़ना पड़ा था। और तू ही बता, इतना सब कुछ होने के बाद उन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएंगी। आई एम टेलिंग यू, दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग। वो लोग बस नाटक कर रहे हैं कि वो दोनों खुश है, हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, पर एक्चुअली में उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं है। ये क्या बोल रही है तू? आई स्ट्रांगली फील ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन दोनों के बीच में हनीमून नहीं है। पता है शाना, अगर उन दोनों के बीच में हनीमून सेलिब्रेट हो गया ना, आई स्ट्रांगली फील कि वो दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं, दिल गेट टू नो ईच अदर बेटर, वो दोनों क्लोज आ जाएंगे एंड शायद फिर मैं रणबीर को लेके अपने पास के बारे में सब भूल जाऊंगी। ओह माय गॉड, मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, किसी ने कुछ सुन लिया ना तो मुझे ही सुनना पड़ेगा। चलिए यहाँ से। प्राची, ऐसे आप उतर। उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ नहीं है, दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। जी, एक बात बता, तू हनीमून पे क्यों नहीं जाना चाहती? दीदा मैंने बताया तो था, सिड और रिया डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं चाहती हूँ अकेले जाए। इतनी सी बात के लिए तू हनीमून पे नहीं जाएगी? तू चल मेरे साथ। कहाँ? तू चल तो। अरे कहाँ ले जा रही है? तू चुप। Yes, Mr. Sharma, please send me the mail. No, that's all right. Can I call you back, Mr. Sharma? Yes, thank you. पल्लवी, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है मम्मी जी, बताइए। मैंने सुना है कि तूने राजेश्वरी जी को ये कहा है कि तू सिड और रिया के साथ साथ प्राची और रणबीर को भी हनीमून के लिए भेजेगी। हाँ, कहा तो था। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मतलब प्राची को ऐसा लग रहा है कि अगर वो हनीमून के लिए जाती है तो वो सिड और रिया को डिस्टर्ब करेगी, मतलब उनकी ट्रिप खराब हो जाएगी। अब इसमें डिस्टर्ब करने वाली बात कहाँ से आ गई? रणबीर सिड का भाई है, तुम रिया की बहन हो, अनजान लोगों के साथ थोड़ी जा रहे हो। वैसे भी रिजॉर्ट इतना बड़ा है, तुम दोनों के कमरे भी पास पास में नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये डिस्टर्ब करने वाली बात कहाँ से आ गई? वही तो मैं कह रही हूँ कि ये ऐसा क्यों सोच रही, लेकिन ये सुने तब ना। व्हाटएवर, तुम लोग साथ में ही जा रहे हो एंड दैट्स फाइनल। रिया, तेरा आइडिया काम कर गया। अब प्राची मना नहीं कर पाई। प्राची, जाओ अपने बैग्स पैक कर लो, और सुनो, गरम कपड़े पैक करना, वहां ठंड होगी। क्या हुआ मम्मी जी, आप मुस्कुरा क्यों रही है? कितना अच्छा वेदर आज है ना, परफेक्ट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। मुझे ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत अच्छा लगता है, जाते हुए व्यू एंजॉय करते हुए जाना। वैसे व्यू तो रिजॉर्ट का भी काफी अच्छा है, मैंने पिक्चर देखी थी इंटरनेट पे, तुम देखना चाहोगी? तुम्हें देख रही हुई कम अनोइंग है क्या? मैंने सुना नहीं। मैं तुम्हारे साथ जा क्यों रही हूँ? क्या मतलब? मेरे साथ नहीं जाओगी तो किसके साथ जाओगी? मेरे पास ऑप्शंस थे और रिया, तुम एक काम करो, तुम सिर्फ गाड़ी चलाओ एंड डोंट टॉक टू मी। रिया, मैं बस जस्ट स्टॉप इट, ओके? कीप क्वाइट एंड कीप ड्राइविंग। आज तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं चाहता हूँ कि आज तुम बात करो, मैं तुम्हारी सुनना चाहता हूँ। पर मुझे तो तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं तुमसे बात तो करता ही रहता हूँ ना नॉर्मली, लेकिन हम ये नहीं देखते ना, इतना अच्छा व्यू, इतनी अच्छी सीनरी। एक काम करो, तुम वीडियो बनाओ, यहाँ पे कुछ ब्लॉग बनाओ, कुछ वीडियो बनाओ, लोगों को बताओ हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके हम क्या क्या। हेलो, हम अपने हनीमून पे जा रहे हैं, पर्सनल बातें थोड़ी ना शेयर करते किसी से। अरे आई नो, बट लड़कियों के पास टैलेंट होता है ना, वो एक चीज के बारे में 900 बोलती रहती। लड़कियां ना ऐवे बदनाम में बातें करने के लिए, तुम भी तो बातें करते हो। और लड़कियां इसलिए बातें करती क्योंकि वो अपने दिल में कुछ नहीं रखती। अच्छा,
तो तुम यही कहना चाहती हो कि अगर लड़के बात नहीं करते तो इसका मतलब दिल में बहुत कुछ रखते हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ तुम बात करो। देखो आज मौका है, दस्तूर है, अपने दिल की बात कह ही दो। अगर मैंने अपने दिल की बात कह ही दी ना प्राची, तो ये सफर जो है ना कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं चाहती नहीं हूँ ये सफर खत्म हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सफर जल्दी जल्दी खत्म हो ताकि हमारा हनीमून जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए। ये क्या करी हो तुम? क्यों? मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकती? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स पकड़ सकती हो तुम। रहने दो, शायद तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, मैं नहीं पकड़ती। अरे नहीं नहीं, रखो ना। अरे देखो देखो देखो। अरे देख ही तो रहा हूँ। मुझे नहीं, सामने देखो और हाथ यहाँ रखो। अरे मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। गाड़ी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सामने देखो, सिड और रिया। सिड? अरे सिड और रिया ही तो है प्राची। तुमने तो मुझे ऐसे डरा दिया सामने से जानवर आ गया हो जैसे। पर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? पता नहीं। डिक्की खोल, सामान रखना अंदर। एक सेकंड रुक। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हुए थे? बड़ी अजीब सी बात हुई। मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल कैसे खत्म हो गया गाड़ी का? गाड़ी का पेट्रोल तो हमने कल डलवाया, साथ में डलवाया। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कल पूरा टैंक फुल कराया था, आज इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई स्कैम है। हमें दिखाते हैं पेट्रोल की टंकी फुल है लेकिन होती नहीं है। अब सिद्धार्थ रिलैक्स ना। अब रणबीर आ गया है तो और क्या चाहिए? मुझे क्या लग रहा है, मुझे प्राची की सुन लेनी चाहिए थी। बेचारी प्राची कह रही थी हम एक गाड़ी में जाते हैं आराम से, लेकिन मैं नहीं बोला। हम एक बार वहाँ पहुंच जाएंगे तो किसी को अगर साइट सीइंग का मन है या किसी को कहीं और जाना है शॉपिंग वॉपिंग करने, तो उनके लिए दो अलग गाड़ी होती है। ऐसे प्राची बिल्कुल सही कह रही है। वी आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। अब चले? हाँ लेट्स गो। ओह गॉड, व्हाट द हेल? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? प्राची रणबीर के साथ जा रही है और मुझे सिद्धार्थ के साथ जाना पड़ रहा है। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा क्यों नहीं होता है? क्यों क्यों? हेलो। हाँ, मैं 2-3 दिन ऑफिस नहीं आऊंगा। कुछ काम हो तो मुझे मैसेज कर देना, ओके? तुम ये सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सोचो तुम जब मिल जाओगे तो क्या क्या करूंगी। बस एक बार बूजी का आइडिया काम कर जाए, फिर तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम मेरे बिना ही आ गई? मैं बच्ची नहीं हूँ और मैं पहली बार रिसोर्ट भी नहीं आई। I can find my own ways. God. जिसके लिए वेट करी वो तो अभी तक आया ही नहीं। सिद्धार्थ मेरे पीछे पीछे। ये रणबीर कहाँ रह गया? रिया, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली कार खराब हो गई थी। I mean, पेट्रोल खत्म हो गया था। I don't care. लुक रिया, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता तुम इसी बात पे अपसेट हो मुझसे। सिद्धार्थ प्लीज एक ही चीज को बार बार रिपीट मत करो। और बार बार रिपीट करके ना तुम मुझे इरिटेट कर।
एक काम करो, तुम रणबीर को बुलाओ, कॉल करो उन्हें, प्राची को भी कॉल करो, पूछो उन्हें कहाँ रह गए ये दोनों। ओके फाइन, आई थिंक उन लोगों के आने के बाद ही तुम्हारा मूड ठीक होगा। उसमें कोई शक नहीं। अब तुम सिली सवाल पूछोगे तो उसका जवाब भी ऐसे ही मिलेगा ना। जाओ जाके देखो ना वो दोनों कहाँ रह गए। कॉल देम। लेट इट बी। वो दोनों आ गए। अरे कहाँ थी तुम? हाँ बोर हो रहा है। और तुम? कहाँ थे तुम? हाँ, कितनी देर लगा दी? क्या देख रहे हो? हमेशा ना लड़कियों की गलती नहीं होती। तुम्हारी भाई की वजह से लेट हुए हम। इतना टाइम लगा ना तैयार होने में। पूछो जरा। सही में? अरे क्या बातें हो रही हैं? बातें नहीं, शिकायत हो रही है तुम्हारी। शिकायत कर रही हो मेरी? ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ थी। आई नो तुम ये क्यों कर रही हो? तुम इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि हम हनीमून पे हैं। हम हनीमून पे? वाओ, कमाल की बात है प्राची, तुमने हाथ हटाया नहीं? तुम्हें नहीं पता हम हनीमून पे हैं। अरे लेकिन तुम लोग भी तो हनीमून पे हो। साथ में बैठो ना, बैठ, सिट 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 सिट। एक दूसरे का हाथ तो पकड़ो यार, क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना तुमसे, इसलिए मैं नहीं आई। अरे हमारी वजह से थोड़ी कॉन्शियस हो रहे हैं। और सिर्फ हमारे सामने तुमने रिया की मांग में सिंदूर भरा था और तुम लोग ऑफिशियली शादीशुदा हो यार, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो साथ में, कम से कम हाथ तो पकड़ ही सकते हो। कम ऑन। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो रणबीर? मैं किसी और का हाथ कैसे पकड़ सकती हूँ? मैं अगर ऐसा करूंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? रिया, तुम भी ना, तुमने डरा ही दिया ही नहीं। अरे मजाक कर रही थी, स्पेशली तुम्हारे साथ। मेरी जगह उसने जवाब दे दिया है ना। बड़ा अजीब सा मजाक है। मैंने सवाल तुमसे पूछा, जवाब तुमने क्यों दिया? क्योंकि वो साली है ना तुम्हारी, इसीलिए मेरी जगह उसने जवाब दे दिया है ना। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, ना तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा था। मुझे तुम ऐसे बोल क्यों रही हो? क्योंकि हम हनीमून पे हैं। तुम्हें लगा मैं तुम्हें डांट दूंगी? नहीं, क्योंकि हम हनीमून पे हैं।